हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी वोकल ट्रैक की कॉर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स में, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने ईयर ट्रेनिंग कर रखी हो, आपके कान ट्रेंड हो। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ ईयर ट्रेनिंग चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। सो लेट्स मूव टू द प्रोजेक्ट। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर सिंपली एक वोकल ट्रैक है, नीचे मेरा पियानो का ट्रैक है। सबसे पहले मैं इन वोकल्स को प्ले करके आप लोगों को सुना देता हूँ। थोड़ा सा ट्राई टू लिसन टू दीज वोकल्स, देखो क्या फील है वोकल्स की। उसके बाद हम लोग कॉर्ड फाइंडिंग का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे आदरे। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। राइट, आगे सुनते हैं डिफरेंट पार्ट्स। तान हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो बेसिकली ये जो वोकल्स हैं ये विष्णु के हैं, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ही हैं। बेसिकली कुछ कवर सॉन्ग्स उन्होंने रिकॉर्ड किए थे स्टूडियो में, जिसमें से एक मैं आज के वीडियो में फीचर कर रहा हूँ, जिसकी मदद से हम लोग कॉर्ड फाइंडिंग का प्रोसेस सीखेंगे। प्लस इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज ये जो वोकल्स हैं, ये जो वोकल ट्रैक है, ये मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जो भी सीखेंगे आज के वीडियो में, आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं इन वोकल्स पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट लाइन जो है, या इनफैक्ट जो 2 लाइनें हैं, इनको लूप कर लूंगा। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी वोकल्स की कॉर्ड फाइंड करने का है। सबसे पहले हम लोग उसका की निकालेंगे, उसका स्केल निकालेंगे। तो इनकेस अगर आप लोगों को परेशानी होती है की निकालने में, बीपीएम निकालने में, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख के आए, इनकेस अगर आप लोगों को स्केल निकालने में दिक्कत होती है, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है कि कैसे हम लोग एक गाने का की निकाल सकते हैं और उसका बीपीएम निकाल सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द की। इस गाने का देखते हैं स्केल क्या है। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे आदरे। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, जी हमारा रूट नोट है, और उसके बाद मैंने उसकी मेजर और माइनर कॉर्ड्स ट्राई की, एंड इवेंचुअली हमें दिखा कि जो जी मेजर कॉर्ड है वो गाने के साथ ब्लेंड हो रही है, गाने के साथ थ्रू आउट अच्छी साउंड कर रही है। दैट इज वाई इस गाने का जो स्केल है वो है जी मेजर। तो बहुत ही लेमन अप्रोच से मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक नोटपैड में नोट डाउन कर देंगे कि जो हमारा जी मेजर स्केल है उसके नोट्स क्या है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जी ए बी सी डी ई एंड एफ शार्प, तो ये हमारे जी मेजर के नोट्स हैं। इन्हीं की मदद से हम लोग कॉर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को लूप करते हैं एंड पहली लाइन से शुरू करते हैं। तो अब अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं, तो वो स्टेप नंबर 2 सिंपली ये है, सबसे पहले ट्राई टू प्लेस योर कॉर्ड। सबसे पहले ट्राई टू इमेजिन कि आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो आपके गाने में कहाँ लाया करेंगी। सो उसके लिए मैं सिंपली इस लाइन को प्ले करूंगा और मैं वहां पे एक मार्कर सेट कर दूंगा, जहां पे मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे एक कॉर्ड डालनी है। लगता है ये क्यों मुझे इसको एक्सटेंड ही कर देते हैं, एक साथ दोनों लाइनों का ही सेट कर देते हैं मार्कर। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। लगता है ये क्यों मुझे। परफेक्ट, 3 कॉर्ड्स तो मेरे को मिल गई। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग एक कॉर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे, लगता है ये पे एक कॉर्ड आ सकती है। लगता है ये क्यों मुझे परफेक्ट, जे पे एक कॉर्ड आ सकती है। इन द सेम वे थर्ड लाइन में भी हम लोग सेट कर देते हैं। सदियों से चाहूं तुझे। वही सेम पैटर्न है, तो मैं अगेन मार्कर्स को यहाँ पे सेट कर दूंगा। सदियों से सदियों से चाहूं मैं
कहूँ तुझे। तो जे पे अगेन एक कॉर्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 मार्कर सेट कर दिए हैं। दैट मीन्स 6 कॉर्ड्स तो हमें कम से कम इस पार्ट के लिए चाहिए। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं पहली लाइन से। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारी लाइन चल रही है हमें सिर्फ उसका एक सा ढूंढना है, उसका एक नोट ढूंढना है, या आसान भाषा में अपने वोकल्स को एक मेलेडी की तरह ट्रीट करना है। तो जब आप अपने वोकल्स को एक मेलेडी की तरह ट्रीट करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पाते हैं कि वो जो मेलेडी है वो किस नोट से शुरू हो रही है। सो यहाँ पे सबसे पहली लाइन को सुनते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द नोट, कौन सा नोट उस लाइन के साथ जा रहा है। लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों, लगता है ये, लगता है ये क्यों, लगता है ये तो क्यों। मेरे कानों को कहीं ना कहीं जी और बी नोट जो है वो काफी सही लग रहा है, लेकिन I'd like to go with जी नोट हेयर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी मिडी ट्रैक बना देते हैं, मिडी रीजन इनफैक्ट बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉर्ड्स को ड्रॉ करेंगे और हमें एक नोट तो मिल गया विच इज जी नोट। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे जी नोट को प्लेस कर देंगे। परफेक्ट। अब बात आती है कॉर्ड्स बनाने की। सबसे पहले आप लोग सिर्फ इस नोट को इस लाइन के साथ सुनिए, आपको फील होगा कि ये कैसे रेजोनेट कर रही है। लगता है ये, लगता है ये क्यों। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको फुलफिलिंग बनाना है, इसको भरना है, और उसके लिए हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो सिंपली ये है कि अपने स्केल के नोट्स देखिए और ये देखिए कि ये जो जी नोट है ये कौन कौन सी कॉर्ड्स में आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 कॉर्ड्स बना सकते हैं जिनके अंदर ये जी नोट है। सबसे पहली कॉर्ड के नोट्स हो जाएंगे जी, बी एंड डी। जितने लोगों को नहीं पता ये 135 से मैं कैसे निकाल रहा हूँ कॉर्ड्स, ये किस तरह से कॉर्ड्स फाइंड आउट करते हैं स्केल में, मैंने ऑलरेडी एक बेसिक म्यूजिक थ्योरी पे भी वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड जितने लोग जानते हैं वो आगे की कॉर्ड्स भी फिगर आउट कर पा रहे होंगे। एक कॉर्ड हो सकती है हमारी ई, जी एंड बी, जहाँ पे ई हमारा 1 है, जी थर्ड नोट है, और एक ऐसी कॉर्ड जिसके अंदर जी हमारा 5th नोट है वो आपकी सिंपली हो जाएगी सी कॉर्ड, जिसके नोट्स हैं सी, ई एंड जी। तो सबसे पहले हम लोग जी को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं एंड सिंपली जी, बी और डी को एक साथ प्ले करते हैं, विच इज सिंपली जी मेजर कॉर्ड। लगता है ये क्यों, मुझे लगता है ये क्यों। परफेक्ट। हमें क्योंकि क्यों तक ही चाहिए तो इस कॉर्ड को सिर्फ यहीं तक रखेंगे। बाकी कॉर्ड्स भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसी साउंड कर रही हैं। सो उसके लिए एक ऐसी कॉर्ड जिसके अंदर जी थर्ड पोजीशन पे है वो है ई, जी एंड बी, जो कि सिंपली हो गई ई माइनर कॉर्ड। लगता है ये क्यों, लगता है ये, वाओ, दिस आल्सो साउंड्स नाइस। लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों। तो ये थोड़ी सी सैड साइड पे है जो कि कहीं ना कहीं आप इस गाने में यूज कर सकते हो। I'd still like to go with the major chord, तो अभी के लिए मैं जी मेजर को वापस सेट कर देता हूँ। बट तीसरी कॉर्ड भी एक बार सुन लेते हैं कि वो कैसी साउंड कर रही है। सो यहाँ पे जी हमारा 5th पोजीशन पे कौन सी कॉर्ड में आता है, वो आता है सिंपली सी कॉर्ड में, जो कि है सी मेजर कॉर्ड, सी, ई एंड जी। ऑलराइट, इसको सुन के देखते हैं। लगता है ये क्यों, क्या मुझे बात है, ये भी खूबसूरत साउंड कर रही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉर्ड्स। आप लोगों को दिख रहा होगा सिर्फ वो सिंगल नोट ढूंढने से आप एक्चुअल में कम से कम ऐसी 3 कॉर्ड्स ढूंढ सकते हो जो अच्छी साउंड कर रही है उस लाइन के साथ। बाकी उसमें से कौन सी चूज करनी है उसका कोई रूल नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, वो टोटली सब्जेक्टिव है कि आपकी गाने की फील में क्या चीज जा रही है, आपको क्या चीज पसंद आ रही है। तो तीनों को एक बार कंपेयर करते हैं और फर्स्ट कॉर्ड को फाइनलाइज करते हैं। लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों, एंड हमारी कॉर्ड नंबर 2 वाज ई, जी एंड बी। लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों। परफेक्ट। सो आई विल गो विद जी मेजर। कहीं ना कहीं मेरे को दोनों ही कॉर्ड्स अच्छी लग रही थी। थर्ड वाली थोड़ी सी ऑड थी, ऐसा है कि वो ब्लेंड हो रही थी फील के साथ, बट गाने के बीच में कहीं ना कहीं उसको हम जरूर यूज कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड लाइन, जो हमारी दूसरी लाइन है, दूसरा मार्कर है, इसके लिए कॉर्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली अगेन मैं अपना पियानो रोल खोल लूंगा और एक ऐसे नोट को ढूंढूंगा जो उस मेलेडी को जस्टिफाई कर रही है। लगता है ये क्यों, मुझे इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक ये भी है, ट्राई टू ऑब्जर्व कि जो फर्स्ट पार्ट है उससे सेकंड पार्ट पे जैसे ही वोकलिस्ट एंटर करता है क्या वो ऊपर जा रहा है नोट वाइज या नीचे जा रहा है। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द पिच, उनकी पिच को ऑब्जर्व करो। लगता है ये क्यों, मुझे लगता है ये क्यों, मुझे एकदम से एक डिप आता है, कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि वोकलिस्ट एकदम से नीचे डिप करता है अपने नोट्स को और फिर आगे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन बोलती है कि जी के नीचे वाला नोट कोई भी हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट नोट। लगता है ये क्यों, लगता है ये क्यों, मुझे 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 लगता है
नाउ ये जो डी नोट है यही अच्छा साउंड कर रहा है, तो लेट्स टेक दिस नोट। सो यहाँ पे मैं इस डी नोट को रख दूंगा। Here you go। और D की हम तीनों कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करके देखेंगे कि कौन सी कॉर्ड सबसे बेस्ट ब्लेंड हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहली कॉर्ड हमारी हो गई D मेजर कॉर्ड विच इज D, F sharp एंड A। लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। इट साउंड्स गुड बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई वो कॉर्ड। लेट्स ट्राई आउट द सेकंड कॉर्ड। दूसरी कॉर्ड जिसके अंदर D जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, वो है B माइनर कॉर्ड जिसके नोट्स हैं B, D एंड F sharp। B, D एंड F sharp। लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। इट साउंड्स गुड, बस एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। तो आई वुड लाइक टू ट्राई द थर्ड कॉर्ड एज वेल। तीसरी कॉर्ड को भी मैं सुनना चाहूंगा। तीसरी कॉर्ड हो गई जिसके अंदर D हमारा फिफ्थ पोजीशन पे है और वो सिंपली हमारी वापस G मेजर कॉर्ड हो गई। सो लेट्स ट्राई टू लिसन टू इट एक बार। लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। सो अगेन वही वाली बात हो गई, स्टेप 1 वाली बात हो गई। इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे कि सिंपली अपनी जो G मेजर कॉर्ड है उसको एक्सटेंड कर देते लगता है ये क्यों मुझे। और यहाँ पे कॉर्ड का एक ट्रांजिशन ले आते। तो एक मेथड तो यही है, बस थोड़ा सा मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मन था, इसीलिए आई वाज ट्राइंग टू फिल दैट गैप। तो एक काम करते हैं, एक कॉर्ड डाल ही देते हैं जो वहाँ पे जस्टिफाई कर रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो पहली वाली कॉर्ड हमने बनाई थी वो अच्छी साउंड कर रही थी, तो उसको हम यहाँ पे रहने देंगे। लगता है ये क्यों मुझे। इसको इन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता ये बेटर साउंड करे। उसके लिए सिंपली ये जो ए नोट है इसको मैं नीचे वाले ए नोट पे ले जाऊंगा, यानी कि पिछले ऑक्टेव में ले जाऊंगा। सो लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेटर ब्लेंड नहीं हो रही है, कुछ बेनिफिट नहीं कर रही हमारा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको अंडू करते हैं। लेट्स ट्राई द सेकंड कॉर्ड विच वाज बी माइनर। तो उसके लिए हम लोग बी, डी और एफ शार्प नोट्स लगाएंगे। ऑलराइट। लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। सो दिस इज स्टिल गोइंग वेल बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक छोटे मोमेंट के लिए टेंशन क्रिएट कर रही है और इमीडिएटली हमें पता है कि यहाँ पे कॉर्ड चेंज आना ही है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो कमिंग टू द थर्ड कॉर्ड, तीसरी कॉर्ड की बात करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट वन नोट जो उस मेलोडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। Here you go, सी नोट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सी नोट सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे ड्रॉ कर देंगे और वो भी पूरे मेजर के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है एक लंबी कॉर्ड चाहिए। एंड नाउ इसको पीछे से एक बार प्ले करते हुए सुनते हैं। लगता है ये क्यों मुझे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक द कॉर्ड। सबसे पहले कॉर्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले सी को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, तो कॉर्ड बन गई सी, ई एंड जी विच इज सी मेजर कॉर्ड। लगता है ये क्यों मुझे। वेरी नाइस, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ओपन, बहुत ज्यादा ब्राइट वाइब दे रही है। सो सेकंड कॉर्ड ट्राई करते हैं जहाँ पे सी थर्ड पोजीशन पे है विच इज ए, सी एंड ई, जो कि हमारी ए माइनर कॉर्ड है। लगता है ये क्यों मुझे। ऑलराइट, थोड़ी सी डिफरेंट है। तीसरी कॉर्ड, तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं जहाँ पे सी फिफ्थ पोजीशन पे है। वो हमारी हो गई एफ शार्प, ए एंड सी, जो कि एक्चुअल में एफ शार्प डिमिनिश्ड है। आई डोंट नो इफ इट विल साउंड गुड, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसी लग रही है। लगता है ये क्यों मुझे। ऑलराइट, काफी ज्यादा स्पूकी हो गई ये तो। लेट्स गो विद द फर्स्ट कॉर्ड, देखते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं हम। लगता है ये क्यों मुझे, लगता है ये क्यों मुझे। इन्वर्ट करके देखते हैं एक बार इसको। लगता है ये क्यों मुझे। वाओ, दिस साउंड्स गुड। लगता है ये क्यों मुझे। क्या बात है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन पे चलते हैं एक बार। सो यहाँ पे वही सेम टास्क करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो मिडी रीजन है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। एंड अगेन सेम फंडा है हमारा। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दैट वन नोट हमारी मेलोडी को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सदियों से चाह, सदियों से चाह, सदियों से चाहूं। वाओ, सो दिस नोट इज गोइंग वेल। ये है हमारा डी नोट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगेन। ऑलराइट, अब
अगेन देखते हैं कि डी से क्या क्या कॉर्ड्स हम बना सकते हैं। तो डी को फर्स्ट पोजीशन पे रख के अगर हम कॉर्ड फॉर्म करें तो नोट्स हो गए हमारे डी, एफ शार्प एंड ए, और कहीं ना कहीं ये हो गई हमारी डी मेजर कॉर्ड। सदियों से चाह, सदियों से चाह, वेरी नाइस, थोड़ा सा पीछे से सुनते हैं। सदियों से सो दिस इज चाह, एक्चुअली साउंडिंग गुड। दूसरी कॉर्ड ट्राई करते हैं कोई जिसमें डी थर्ड पोजीशन पे है, तो वो हमारी हो गई बी माइनर कॉर्ड, बी, डी एंड एफ शार्प। सदियों से चाहूं। वाओ, लवली कॉर्ड। तीसरी कॉर्ड भी ट्राई कर लेते हैं जिसके अंदर डी हमारा फिफ्थ पोजीशन पे है, जी, बी एंड डी, विच इज अगेन जी मेजर कॉर्ड। सदियों से चाह, मुझे ये कॉर्ड भी बहुत पसंद आ रही है, पिछली कॉर्ड भी पसंद आ रही है। लेट्स सी कौन सी हम चूज करेंगे। सदियों से चाह, सदियों से चाहूं। तो ये वाली एक्चुअली बेटर ब्लेंड हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉमन साउंड कर रही है। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये वाली कॉर्ड चूज करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग एक छोटे से मोमेंट के बाद कॉर्ड चेंज भी यहाँ पे ला रहे हैं, विच इज दिस पॉइंट। तो इसको छोटा कर देंगे एंड अगली कॉर्ड फाइंड आउट करते हैं। सदियों से चाह, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, वोकलिस्ट हाई जा रहा है। सदियों से चाह, सदियों से चाह, सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट वन नोट। तो यहाँ पे डी नोट था, देखते हैं आगे कौन सा नोट आता है। सदियों से चाह, सदियों से चाह, सदियों से चाहूं। सो इसका मैं एक ऑक्टेव यहाँ से हाई कर दूंगा। सदियों से चाहूं तुझे, सदियों से चाहूं, सदियों से चाहूं, सदियों से चाहूं तुझे। So this note is also sounding good. We can use this note. ये हो गया हमारा B note. So अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक B note ड्रॉ कर देंगे। ऑल राइट, एंड B को फर्स्ट पोजीशन पे अगर रखें तो कॉर्ड हो गई B, D एंड F शार्प, जो कि है B माइनर कॉर्ड। सदियों से चाहूं सो तुझे। अगेन दिस इज द सेम एज द फर्स्ट कॉर्ड। तो कहीं ना कहीं या तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा या तो हम फर्स्ट कॉर्ड को चेंज करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एक ऐसी कॉर्ड ट्राई करते हैं जिसमें B थर्ड पोजीशन पे है, विच इज G, B एंड D। सदियों से चाहूं, सदियों से चाहूं, सदियों से चाहूं। तो दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग गुड। आप लोगों को फील हो रहा होगा ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा था वोकलिस्ट की एनर्जी बढ़ रही है सेकंड लाइन में। तो मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पे करूंगा, मैं इस कॉर्ड को फर्स्ट पोजीशन पे ले जाऊंगा और जो हमारी पहले वाली कॉर्ड है बी माइनर है, उसको मैं सेकंड पे रिप्लेस कर दूंगा। सदियों से चाहूं तू। क्या बात है, साउंड्स बेटर। एक बार पूरी लाइन के साथ देखते हैं। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। लवली। एंड लास्ट वाला नोट मेरे को कहीं ना कहीं वही दिख रहा है जो यहाँ पे यूज किया था हमने। एक बार उसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा जी मेजर। इसको यूज करके देखते हैं, प्रॉब्ली अच्छी ही साउंड करेगी। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। साउंड्स गुड। थोड़ी सी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो नीचे जा सकती है, थोड़ा सा रिजॉल्व सी हो सकती है। अगर हम लोग एक नोट ढूंढने की कोशिश करें, एक बेटर नोट ढूंढने की कोशिश करें पियानो रोल से, सो लेट्स सी कौन सा हम लोअर नोट चूज कर सकते हैं इसके लिए। सदियों से चाहूं तुझे, सदियों से चाहूं तुझे, सदियों से चाहूं तुझे। ऑल राइट, डी इज गोइंग वेल। डी कहीं ना कहीं अच्छा साउंड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस कॉर्ड को हटाते हैं, सिंपली हम लोग अपने वही सेम अप्रोच से जो अभी तक फॉलो करते हैं, डी नोट को प्लेस कर देते हैं। ऑल राइट, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द कॉर्ड। डी की कॉर्ड सबसे पहले निकालते हैं जिसमें डी फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कि है हमारी डी मेजर कॉर्ड, डी, एफ शार्प एंड ए। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं हम गाने को एंड कर रहे हैं, लोअर नोट पे जा रहे हैं, ये बहुत हाई जा रही है, तो इस पूरे का ही ऑक्टेव में नीचे ले जाऊंगा। सदियों से चाहूं तुझे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और एक बार पूरे लूप को एक साथ सुनते हैं। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। लग
ऑलराइट, सो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, थोड़ा सा इसको ट्रांसपोज करके देखते हैं। बहुत ज्यादा ही गिर गया ऐसा लग रहा है नोट, तो इस डी नोट को हम लोग नेक्स्ट ऑक्टेव में ले जाएंगे। सदियों से चाहूं तुझे, मच बेटर, एक बार पूरे लूप के साथ सुनते हैं। लगता है ये क्यों मुझे, सदियों से चाहूं तुझे। तो आई होप आप लोगों को काफी हद तक ये अप्रोच क्लियर हुई होगी कि कैसे आप लोग कॉर्ड्स निकाल सकते हैं किसी भी वोकल ट्रैक के। एंड ट्रस्ट मी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। बस 2-4 वोकल्स पे ट्राई करके देखिए इस चीज को। आप देखेंगे कि हर नए वोकल ट्रैक के साथ, हर नए गाने के साथ आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो रही है एंड कहीं ना कहीं आप लोग और एफिशिएंटली कॉर्ड्स निकाल पा रहे हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोग ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, और मुझे बताइए कि और कहाँ पे आपको ऐसी दिक्कत आती है, ऐसे कौन से बेसिक टॉपिक्स है जहाँ पे आप लोग स्ट्रगल करते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको कवर करूँ अपने वीडियोस में। भाई ये बंदा क्या ही खतरनाक गाता है ना? लेकिन एक सवाल है मेरा, हाँ हाँ, पूछ। अगर कोई इंसान बेसुरा गाता हो तो उसकी कॉर्ड्स हम कैसे निकालेंगे?